समझिएगा जरा, ठीक है। बर्नौली ट्रायल्स, इसको पहले डिफाइन कर। बर्नौली ट्रायल्स में क्या होना चाहिए कि ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। होता तो ट्रायल्स ही है, बस इसमें स्पेशल नाम लगा हुआ है बर्नौली ट्रायल्स। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही होता है ना, जैसे हम लोग जो ट्राई करते हैं, बार बार फेंकते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला कि देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब हम कितना बार फेंक रहे हैं, कितना बार उछाल रहे हैं, उसका जो संख्या होगा वह फाइनाइट होना चाहिए, मतलब काउंटेबल हो, काउंट करने के लायक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब पहली बार जो ट्राई किया फिर दूसरी बार ट्राई किया, उसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कह रहा है कि द ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, और जितना बार भी ट्राई करना है ना उसमें 2 ही संभावना होना चाहिए, ठीक है, 2 से ज्यादा संभावना नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, सॉरी चौथा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल्स, ठीक है, कि जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होगा वह सारे जितना बार भी ट्राई कीजिएगा सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। एक ध्यान देने वाली बात है कि ये फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए ट्रायल का। मतलब हम मान लीजिए कि आप सिक्के को बार बार उछाल कर चेक कर रहे हैं, तो सिक्के को बार बार उछालिएगा तो कितना बार आप उछाल रहे हैं, मतलब कितना बार ट्राई कर रहे हैं, वो फाइनाइट होना चाहिए, कितना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। यही पहला का मतलब है। दूसरा का मतलब है कि जैसे पहला बार सिक्का उछाले हेड या टेल आया, फिर दूसरा बार सिक्का उछाले हेड या टेल आया, मतलब पहला से दूसरा का कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और तीसरा क्या बताएं कि सब में 2-2 आउटकम होगा, 2 से ज्यादा संभावना कभी नहीं होगा, ठीक है। और 2 संभावना क्या क्या होगा, या तो फेल होगा या पास होगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होगा वह जितना बार भी ट्राई कीजिएगा सब में रिमेन्स द सेम, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक लिखिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी distribution of number of successes in an experiment हो गया, in an experiment consisting of n Bernoulli trials may be obtained by the binomial expansion of p plus q का पावर n, hence this distribution of number of successes, this distribution of number of successes capital X can be written as सुंदर सा 2 बॉक्स बना लेना है। सबको पता है कि दोनों में क्या क्या लिखते हैं, x px। अब सबका ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट यहाँ पे कर लीजिए x है, फिर डॉट डॉट कर लीजिए यहाँ पे n है, ये n वाला हो गया, n वाला हो गया,
ये x वाला हो गया, ये डॉट डॉट बीच में मतलब बहुत सारा है, ये 3 वाला हो गया, एक वाला छोड़ दिए, ये 0 वाला हो गया, ये 1 वाला हो गया, ये 2 वाला। हाँ, पहला का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा NC0, NC0 जगह कम लग रहा है, लेकिन अब नोट करिए तो ऊपर लिखते हैं, एडजस्ट नहीं होगा। क्या कम कर दे, एक घटा देंगे तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा हो जाए, 2 तक ही कर लेते हैं। कम से कम इतना इतना बड़ा लीजिए तो हट सकता है, उससे कम में नहीं हटेगा। ये 1 हो गया, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही में हटा देंगे। पतला सा डॉट डॉट दे लीजिए, इसमें x वाला लिख लेंगे, डॉट डॉट इतना में हटा लीजिए, वहाँ n वाला लिख लेंगे, ठीक है। पहला में हो जाएगा p का पावर 0 q का पावर n, दूसरा में हो जाएगा NC1 p का पावर 1 q का पावर n-1, ये हो जाएगा NCX p का पावर x, जगह कम है आप लोग इसमें लिख देते हैं, ठीक है, और q का पावर n-x, और ये हो जाएगा NCN p का पावर n q का पावर 0। जिसको नहीं पढ़ने में समझ में आया वो पूछ लीजिएगा, पढ़ने में समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। हमको लगता है कि आपको ये हम थ्योरी ये जो लिख रहे हैं ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब x बराबर 0 हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, याद है, NC0, अब p वाले का पावर 0 रखते हैं, q वाले का पावर दोनों में से घटा कर लिखते हैं। फिर वैसे ही 1 है तो NC1 पहला वाले का पावर यहाँ वाला जाता है, दूसरा वाला में दोनों को घटा कर लिखते हैं। वैसे ही सब में कर लेना, आप समझ गए होइएगा। याद आ गई पीछे जो क्वेश्चन बता, आप बताइए कितना हो सकता है। ये NCN है, n बार लिए हैं, NCN है तो पहला का पावर यहाँ वाला, दूसरा का पावर क्या करके लिखते हैं, ये दोनों को घटा के लिखते हैं ना, तो n में से n घटाएंगे। चलिए, ये आपको इजी लगेगा क्योंकि इसके हम आधे क्वेश्चन तो जिस तरह से बनेंगे वैसे पहले ही आपको हम बता चुके हैं। हो गया, किसी के बाकी भी हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस, सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे, ये क्या होता है, सब लोग पढ़े हैं बाइनोमियल थ्योरम, पढ़ाए थे 11th में, बाइनोमियल थ्योरम सबको पढ़ाए होंगे, ये वाला x प्लस वाई का पावर n हो, याद है, तोड़ने का तरीका, क्या बताइए, हाँ ये x है, क्या बताए थे, याद है, NC0 x का पावर n y का पावर 0। अब क्या करते हैं, बोलिए, पहला तो लिखने का तरीका है कि n ले लेना है, पहले 0 से शुरू करना है, हाँ बताइए, अब x का पावर घटाते जाते हैं, y का पावर बढ़ाते जाते हैं, अगला में हो जाएगा NC1 x का पावर n था तो ये घट जाएगा n-1 y का पावर 1, NC2 x का पावर n-2 y का पावर 2, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है, इसी को ना बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें देखिए दो ही, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म, बाइनोमियल का मतलब दो पद वाला बहुपद जो होता है उसको बाइनोमियल, आप लोग पोनोमियल ही पढ़ोगे 9वीं-10वीं में, तो दो पद है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए प्रोबेबिलिटी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आगे लिखिएगा, द अबव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द अबव का मतलब ये वाला,
इसके नीचे से द above probability distribution is known as binomial distribution with parameters n and p, because for given values of n and p, we can find the complete probability distribution. The complete probability distribution. The probability of x successes. देखिए अभी जो हम लोग ये लिखे हैं ना, ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये वाला आपको सक्सेस शो कर रहा है। कोई ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है क्या? जो ऊपर वाला ये है, ये क्या है? ये सक्सेस को, जो रैंडम वेरिएबल है वही मेरा सक्सेस है। तो क्या कर रहा है कि एक सक्सेस वाला, तो यही ना लिखा हुआ है। जनरल फॉर्मूला हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी of x successes. The probability of x successes. ज्वाइन करने के लिए कह रहा है क्या? ऑफ x सक्सेसेस। एक सक्सेस कहने का मतलब है हम लोग प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं, कैपिटल एक्स का मान x के बराबर ले रहे हैं। जैसे यहाँ 0 1 2 लेते थे, हम x ले रहे हैं। इज डिनोटेड बाई पी एक्स, शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं पी एक्स, एंड इज गिवन बाई, ये आप लोग को पता है कैसे निकलेगा? हाँ बताइए। ये बराबर है। अरे कहने का मतलब है कि जैसे एक नहीं लिख रहे थे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, यहाँ स्मॉल x मतलब जनरल फॉर्मूला के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो x देखिए ना, ये कैपिटल, इसी को शॉर्ट में ये लिखे हैं, ठीक है। इतना कोई शॉर्ट में ऐसे भी लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अब इसका मान कैसे निकालते थे? याद है? NC यहाँ जो होगा यहाँ लेना है, अब पहला का पाउंड यही लेना है, या दूसरा का पाउंड घटा कर लिखते हैं, n में से x घटाकर, n में से x घटाकर। This px is called probability function of the binomial distribution. Probability कहाँ पे? and is given by ये नीचे लिखा हुआ है, this px is called probability function of the binomial distribution हो गया। हाँ फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बोलिए। हाँ
एक भी नहीं बन रहा है, बनेगा, बना देंगे हम। ऐसा क्या कि नहीं बन रहा है? अरे तो पढ़ लिए तो उसको रिवीजन तो करेंगे ना, जो पढ़ा दिए हैं वो हम तो पढ़ाएंगे ही, जो पढ़ा दिए वो आपको भी तो पढ़ना है ना। कोई ज्वाइन करने के लिए कह रहा है क्या?